सर्वचिंतन न्यूज। निगम प्रशासन हाय हाय, निगम प्रशासन हाय हाय, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो। डीवीसी एकता जिंदाबाद, डीवीसी एकता जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो। डीवीसी एकता जिंदाबाद, डीवीसी एकता लागू करो, लागू करो, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। डीवीसी एकता जिंदाबाद, डीवीसी एकता जिंदाबाद। देना होगा, देना होगा, देना होगा, हमको पक्का करना होगा, करना होगा, करना होगा। आवाज दो, हमें हैं, आवाज दो, हमें हैं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। पूरी करो, चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो मांग हमारी पूरी हो। डीवीसी एकता जिंदाबाद, डीवीसी एकता जिंदाबाद। आज की मीटिंग एंटी मलेरिया कर्मचारी यूनियन के बैनर तले आज मीटिंग शीतकालीन हड़ताल और क्रमिक हड़ताल उद्योग सेंटर पर जाने के बारे में कर रहे हैं। साथियों, पिछले 1.5 साल पहले हमारा एक ऑर्डर बनना था। मैं 9/11/2022 को निगम के प्रशासनिक अधिकारी एवं यूनियन के मध्य टीबीसी, लेकिन आज 1.5 साल हो गया साथियों। 1.5 वर्ष के अंदर अभी तक हमारा एमटीएस का जो हमारा ऑर्डर था उसको आज तक लागू नहीं किया गया। उसके बारे में हमारी यूनियन लगातार 4 बार मौखिक रूप से मिल चुकी है अधिकारियों से, मेयर से। में जब बाढ़ और बारिश की वजह से लोग वैसे ही परेशान हैं और दूसरी तरफ आप लोगों ने अब हड़ताल पे जाने का मन बना दिया, वजह क्या है, क्यों? देखिए, वजह यही है, हमारा 9 मार्च 2022 को एक ऑर्डर लागू किया गया था, ऑर्डर जारी किया गया था, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया, जिसकी वजह से आज कर्मचारी त्रस्त है और हमेशा लगातार बातचीत करता रहा, लेकिन उसमें किसी ने भी उसको सही से गाइड नहीं किया, अनदेखा किया गया कर्मचारी को। लगातार कई बार पत्राचार किया गया, मौखिक रूप से बातचीत की गई, अंत में फैसला हमें हड़ताल पर ही जाने का लेना पड़ा, क्योंकि कर्मचारी को लगातार अनदेखा किया जा रहा है और उसका जीवन समाप्त किया जा रहा है। तो कब से आप हड़ताल करें? हम 31 जुलाई 2023 से हम दिन सोमवार से सुबह 10 बजे सिविक सेंटर के गेट नंबर 5 पर अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल 3500 कर्मचारियों के साथ शुरू कर देंगे। क्या मांग है? वही हमारा 9 मार्च का आदेश जारी किया जाए और कर्मचारी को हित में ध्यान रख के उस ऑर्डर को जल्द से जल्द लागू करें। सर, एक बार नाम। मेरा नाम मदन पाल है, एंटी मलेरिया कर्मचारी यूनियन से महासचिव हूँ। सर, अचानक ये फैसला लिया ऐसे समय में जबकि जल जनित बीमारियां काफ़ी बढ़ रही है और ऐसे समय में पहले ही दिल्ली वाले मुसीबत झेल रहे हैं, ऐसे में आप लोग अगर हड़ताल पर चलाएंगे तो दिक्कतें आ जाएंगी। सर, बिल्कुल अचानक प्रोग्राम नहीं बना सर। हम पिछले 28 वर्षों से कार्य कर रहे हैं और 28 वर्षों से हमें पद तक नहीं दिया गया। बिना पदों के हम काम कर रहे हैं और लगातार हम मांग करते आ रहे हैं कि हमें एक पद तो दिया जाए। 1.5 साल पहले 9-3 मार्च को 2022 को हमारे आदेश प्रशासनिक मीटिंग हुई, जो कमिश्नर साहब, अमित साहब, सारे प्रशासनिक अधिकारी बैठे, उसके अंदर ऑर्डर लागू बनाया गया कि भाई आपको हम एमटीएस पीएच बना देंगे। तो उस पद को बनाने के लिए 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से लगातार उसको लागू नहीं कर रहे हैं। उसके लिए हम लगातार हमारी 4 मौखिक रूप से मीटिंगें हुई हैं और हमारे 9 दशम पत्र दे चुके हैं, उसको लागू नहीं कर रहे हैं। मजबूरन होकर हमें हड़ताल पर जाना पड़ रहा है, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि हड़ताल पे जाएं। दिल्ली की जनता से हम भी प्यार करते हैं, क्योंकि हम भी दिल्ली की जनता नागरिक है। हम नहीं चाहते हैं और भी कि हम अगर प्रशासन की पूरी तरह से वह जिम्मेदारी है हड़ताल पे जाने की, और प्रशासन चाहे तो हमें रोक सकता है। 31 जुलाई का भी समय है, हम नहीं चाहते हैं हड़ताल पर जाएं, लेकिन मजबूरन अधिकारी हम हड़ताल पर। मैं यशवीर सिंह, एंटी मलेरिया एकता कर्मचारी यूनियन से, सिटी एसपी जोन से वाइस प्रेसिडेंट। सर, हमारी मांगे हैं, 28 सालों से लगातार हमारे साथ शोषण किया जा रहा है और अब हमारी मांगे, एक बड़ा दुख की विषय है कि इन्होंने एक ऑफिस ऑर्डर निकाला कि
कि हम एमटीएस में डीबीसी को लेंगे, उसके बावजूद भी निगम प्रशासन अपने ऑर्डर को मानने से इनकार कर रहा है। हमें मजबूरी में रोड पे आना पड़ रहा है। हम एमसीडी का, निगम का घेराव करेंगे, अपनी मांगे मनवा के रहेंगे और हमें चाहे कुछ भी हद तक, किसी भी हद तक जाना पड़े, हम हड़ताल करके रहेंगे। मेरा नाम रोहतास, चेयरमैन सादरा साउथ जोन। मैं निगम के कर्मचारी में 28 साल काम करते हुए हो गए। मैंने कोरोना काल में भी काम किया है। मेरी निगम के जो अधिकारी बैठे हैं, जिन्होंने हमें कोरोना योद्धा बताया, आज वो कोरोना योद्धा रोड पे पड़ा है। और हमारे जो कोरोना योद्धा में जो डेथ हो गई थी हमारे कर्मचारी को, उनके बच्चे बेरोजगार हैं। जीबीसी भी हमसे कराते हैं, हाउस टैक्स हमसे कराते हैं। कोरोना काल में जब दुनिया सभी घरों के अंदर थे तो यही डीबीसी कर्मचारी रोड पर था। उसी का इनाम हमको कहा गया था, आपको 10 दिन में 5 दिन में पक्का कर दिया जाएगा। एक 2000 जो हमारा ऑर्डर आया है जो पक्का करने का, उसके लिए हम ये कह रहे हैं कि हमने 2020 में जो काम किया, जो अब तक हम करते आ रहे हैं, हम यही चाहते हैं या तो हमें पक्का करना जाए, लेकिन हम हद से पार हो जाएंगे। बिल्कुल अपनी डिमांड को परमानेंट करके हटेंगे, चाहे हमें महीना की जगह 2 महीना लग जाए, लेकिन गेट नंबर 5 से हम हटने वाले नहीं हैं। मेरा नाम मधुबाला है, एंटी मलेरिया एकता कर्मचारी यूनियन से वाइस प्रेसिडेंट। आप लोग हड़ताल पर जा रहे हैं, ऐसे में जबकि इस समय डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी बीमारी फैल रही है, तो ऐसे में दिल्ली वालों के साथ बहुत दिक्कत आएगी। जी, दिल्ली वालों के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है, लेकिन इसमें हमारी मजबूरी है क्योंकि लगातार 28 वर्षों से हमें अनदेखा किया जा रहा है। जबकि बार बार हमारा दुर्भाग्य है कि हमें अपनी मांगों के लिए, जायज़ मांगों के लिए बार बार सड़क पर भी उतरना पड़ा है। लिखित समझौते हो जाते हैं, लेकिन उसके बाद उस वादे को झूठा साबित कर दिया जाता है, कभी भी उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता। जैसे 9 मार्च 2022 को हमारा ऑर्डर हुआ था, उसे अभी तक जारी नहीं किया गया है। कर्मचारी भूखा मर रहा है, रिटायर हो रहे हैं लगातार, उनकी मृत्यु भी हो रही है, लेकिन ये अधिकारी पता नहीं कौन सी नींद में सोए हुए हैं। इनको जगाने के लिए हमारा हड़ताल करना बहुत ज़रूरी है। 31 जुलाई से हम सिविक सेंटर के गेट नंबर 5 पर अनिश्चितकालीन हड़ताल और भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं, और जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी, 3500 में से एक भी कर्मचारी वहाँ से नहीं हटने वाले, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा नाम आरपी सिंह है, मैं सादर दक्षिणी क्षेत्र से प्रेसिडेंट हूँ। सर ये बताइए, ऐसे में दिल्ली में आप लोग हड़ताल पे आ रहे हैं, तो बड़ी दिल्ली वालों की तो मुश्किलें बढ़ जाएगी। हम जनहित में कार्य करते आए और जनहित में कार्य करने के लिए सक्षम हैं अभी भी, लेकिन हमारे अधिकारी हमें अभी तक पद नहीं दे रहे हैं। हमको 28 वर्ष हो चुके हैं, जबकि आरआर के तहत हर 3 साल बाद हर कर्मचारी प्रमोशन का दायित्व रखता है। हम सब पढ़े लिखे ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, सब डिप्लोमाधारी हैं, लेकिन निगम ने हमको अभी तक पद तो बहुत दूर की बात है, मतलब प्रमोशन तो बहुत दूर की बात है, लेकिन पदनाम भी नहीं दिया है। जबकि हम एसआई डिप्लोमाधारी हैं, हमको डिपार्टमेंट चाहे तो एसआई पद पर भी कार्यरत कर सकता है, हम मलेरिया निरीक्षक का कार्य भी कर सकते हैं हम, क्योंकि डिप्लोमाधारी हैं सब। लेकिन अधिकारी हमको अनदेखा कर रहे हैं। पिछले 10-12 साल से हमको गुमराह करते रहे कि दिल्ली का बंटवारा हो चुका है, कि वो जोन करेगी, वो दिल्ली उत्तरी करेंगे कि दक्षिणी करेंगे कि पूर्वी करेंगे, लेकिन अब दिल्ली एक हो चुकी है 10-12 साल बाद। लेकिन अब हमें अपना पद चाहिए, हमें अपना नाम चाहिए। हम जब तक हड़ताल पर अवश्य जाएंगे अगर हमको पदनाम नहीं दिया गया तो। 31 जुलाई से हम गेट नंबर 5 सिविक सेंटर पर बैठ जाएंगे भूख हड़ताल पर।